अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घर में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं अपने अपने घर में खुश और आबाद रहें और हर तरह की मुसीबत और आफत से महफूज रहें। आमीन सुम आमीन। सो जनाब, सबसे पहले तो आपसे बहुत ज़्यादा माजरत कि आपको बहुत ज़्यादा मेरी वीडियो लेट मिल रही हैं देखने के लिए। इंशाल्लाह इसका रीज़न भी बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। तो जनाब, आज मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी। जी हाँ, ये है लाहौरी चरगा। जी, तो ये हर लाहौरी को पसंद है। लाहौरी क्या, हर जहाँ जहाँ पे पंजाब में लोग रहते हैं वो चरगा हो, ये चरगे को बहुत पसंद किया जाता है। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ लाहौरी चरगा। तो जनाब, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि ये चरगा जो भी एक दफ़ा खाएगा वो यकीनन आपका दीवाना हो जाएगा। जी हाँ, दीवाना हो जाएगा। तो जनाब, इनकी जो रेसिपी है, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक चिकन ले लिया है। ये देखिए, इस पे मैंने कट्स लगवा लिए हैं। आप भी ऐसे ही कट्स लगवा लें इसके ऊपर। तो इसको मैंने धो के अच्छे से छानने में रख दिया था। पानी जो है इसमें से निकल चुका है। ये देखें, बिल्कुल ड्राई है। ठीक है, अब जाएगा इसमें दही जाएगा, एक अंडा जाएगा, लेमन जूस जाएगा और कुछ ये मसाले जाएंगे इसमें। ये है कुटी हुई साबुत लाल मिर्च, ये है ज़ीरा, ये है काली मिर्च, ये है जनाब चरगा मसाला, ये है लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा मसाला और वो थोड़ी सी जाएगी इसमें हल्दी। और जनाब ये है ज़रदा रंग। जी हाँ, आपने फूड कलर ऐड करना है, सुरख वाला कर लें, ज़रदा रंग कर लें, ऑरेंज कर लें, को जो आपको पसंद है वो आप कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दही डालेंगे। 2 कप हम दही के लेंगे, 2 ले लें, 1.5 चम्मच ले लें। मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच जो है वो ले रही हूँ दही का। ठीक है, 1.5 कप, सॉरी, 1.5 कप मैंने जो है यहाँ पे दही ले लिया है। अब इसमें मैं ये जो जितने भी स्पाइसेस हैं ये ऐड कर दूंगी और इनको अच्छे से मैं ना सारा हाथ से ही मैश कर लूँगी। ठीक है, आप हाथ पे ग्लव्स लगा लें, जैसे कि मैंने ग्लव्स यूज़ किए हुए हैं। आप ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं, चम्मच की मदद से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने अच्छे से फ़ाइन हर चीज़ को मिक्स कर लेना है। तो जब ये सारा मिक्स हो जाए, अब मैं इसमें कर रही हूँ ऐड ज़रदा रंग। जी हाँ, ये है ज़रदे का रंग है। अगर आपको कम लगे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा इसमें 2-3 चुटकियाँ जो हैं वो और मैंने ऐड कर ली थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं और ऐड करूँगी इसमें, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब जनाब इसमें जाएगा ये अदरक लहसुन की पेस्ट। जी हाँ, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट इसमें मैंने शामिल की है। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं मिक्स करती जा रही हूँ। तो जब अच्छे से इसकी पेस्ट बन जाएगी, फिर हम इसमें ऐड करेंगे जनाब लेमन जूस। लेमन जूस जो है ये तकरीबन मैंने 2 खाने के चम्मच जो हैं जो इसमें मैंने शामिल किए थे, इसको भी मैं अच्छे से सब में शामिल कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ। जब ये अच्छे से फ़ाइन पेस्ट बन जाए, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जनाब ये अंडा। जी हाँ, 1 अदद अंडा जाएगा इसमें। तो ये अंडा हमने इसमें डाल दिया है। इसको भी हम ऐसे ही हाथ की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये सारा जो है ये देखें, बड़ी अच्छी सी मज़े की पेस्ट बन गई है। तो अभी इसको मैं मिक्स करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। तो जनाब, जब अंडे को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, तो मैंने इसमें शामिल कर दिया 1 खाने का जो चम्मच है मैंने ऑयल का इसमें शामिल कर दिया और इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो यहाँ पे देखें, जो हमारी पेस्ट है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैंने लिया है चिकन को रखा है मैंने इस बर्तन में। मैं अच्छे से जो पेस्ट हमने बनाई है वो अच्छे से इसके हर जगह पे हम लगा देंगे। इसके कट्स में अच्छी तरह से हमने फिल करना है। ठीक है, इसको मैं जब फिल करके अच्छे से इसके अंदर भी लगा दूंगी और इसके कट्स में भी लगा दूंगी। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप इसको तकरीबन 2.5 घंटे के लिए फिर भी आपने इसको छोड़ना ही है, ताकि जो जितने भी स्पाइसेस हैं वो इसके अंदर तक रस बस जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से सारा मिक्स करके तो मैं इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दूंगी। तो क्योंकि मैंने ये दूसरे दिन बनाना था और मैंने 1 दिन पहले इसको सारा इसको लगा के तो अच्छे से मैंने ना इसको छोड़ दिया था ओवरनाइट। तो
तो जनाब ये मैं पूरी रात के लिए इसको छोड़ूंगी। पहले मैं इसको अच्छे से सारा ये लगा दूं। तो ये देखें अच्छी तरह से मैंने इसको पूरा ये देखो कट्स लगा रही हूँ ऊपर दोबारा से भी, और जो बाकी है मसाला वो भी मैं इसमें डालती जाऊँगी। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आप भी ऐसे मेरी तरह मज़ीद कट्स लगा लें, तो क्योंकि मसाला जो है जब तक कि वो उसका अंदर तक टेस्ट नहीं ना जाएगा तो चरगा खाने का मज़ा ही नहीं आता है। तो आपने यकीनन सब ने ही लाहौरी चरगा जो है वो ट्राई किया होगा, और ये भी आप रेसिपी बना के ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो लाहौरी चरगा और जो आपने घर में बनाया इसमें कोई फ़र्क नहीं होता, वैसे ही टेस्ट और वैसे ही मज़े का बनता है। तो यहाँ पे जनाब मैंने अच्छी तरह से जो कट्स हैं इसके अंदर भी मैंने फिल कर दिया है और कट्स में भी अच्छी तरह से लगा दिया है, और इसको मैं अब कवर करूँगी। तो अच्छी तरह से इसको मैं सारा ना ये देखें फिल में करती जा रही हूँ। तो फिर हम इसको कवर करके तो ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जनाब ये मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। तकरीबन रात मैंने 9:30 से 10 बजे ये फ्रिज में रखा था, और अभी दूसरे दिन का टाइम है, दोपहर 1:30 से 2 बजे का ये टाइम है। तो ये है जनाब स्टीमर। अगर जिनके पास ये स्टीमर है तो वो स्टीमर में भी इसको डाल के स्टीम कर सकते हैं। जिनके पास ये स्टीमर नहीं है उनको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं दूसरा तरीका भी उनको बता रही हूँ। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ऐसी बड़ी एक देचकी ले लें, ठीक है, और एक ऐसा स्टैंड ले लें जो कि तकरीबन आपकी देचकी से तकरीबन 2.5 इंच जो है वो ऊंचा हो। ठीक है, आप देचकी में रखें तो वो स्टैंड की ऐसे नीचे, ये देखें मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इतना ऊंचा होना चाहिए स्टैंड होना चाहिए। ठीक है, तो आपने उसके नीचे तक 1 इंच तक आपने पानी डाल देना है ताकि वो बिल्कुल चरगे को टच ना करे। तो इसको हमने डाल दिया है पानी को, और इसको अभी हम पलटेंगे, और इसकी टांगें जो हैं वो हमने बांध लेनी है। टांगें क्यों बांध लेनी है? इस वजह से बांध लेनी है क्योंकि जैसे जैसे ये स्टीम होता जाएगा और वो जो है ज़्यादा ही इसकी टांगें जो हैं इधर उधर पटकती रहेंगी। तो सबसे पहले हम इसकी टांगें बांधेंगे। एक धागा ले लें आप, तो धागे से अच्छे से इसकी जो टांगें हैं उसको बांध दें, और फिर उसके बाद हम इसको स्टीम करेंगे। टांगे हमने इसकी अब बांध ली। अब हमने क्या करना है, इसको ये देखें पानी नीचे से हल्का सा ये देखें उसका धुआं उठना शुरू हो गया। इसको मैंने रख दिया स्टैंड के ऊपर। अब मैं इसको कवर कर दूंगी, और तकरीबन मैंने 20-25 मिनट के बाद इसको चेक करना है। ठीक है, तो इसको मैं अब कवर कर दूंगी, ये ऐसे कवर कर दूंगी। यहाँ मैं यहाँ पे जो है रुमाल रख रही हूँ ताकि जो एयर है वो बाहर की तरफ ना आए, बिल्कुल स्टीम अंदर ही रहे। तो यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। तो ये मैं आपको भी चेक करवाती हूँ इसकी जो हालत है। तो ये देखें माशाल्लाह से इतना मज़े का ये स्टीम हो गया। ये देखें कितनी सॉफ्ट इसकी ये सारी लुक आ रही है। ये इतना जूसी और मज़े का क्रीमी होता है कि आप जब बनाएंगे और मुझे याद ही करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ये अच्छे से हो गया। अब मैंने क्या किया है, मैंने एक बर्तन में ऑयल जो है वो डाल के तो अच्छे से उसको गर्म कर लिया है। अब हम इसको करेंगे फ्राई। तकरीबन 3-1 मिनट के लिए हम एक साइड से फ्राई करेंगे, 3-1 मिनट के लिए हम एक साइड से फ्राई करेंगे। तो जब तक कि ये देखें ये फ्राई होता है, बिल्कुल आँच आपने धीमी रखनी है, बहुत तेज़ नहीं रखनी, कि अगर आप ज़्यादा तेज़ आँच पे करेंगे तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा सारा, तो वो फिर खाने का मज़ा नहीं आता ना। तो आपने बिल्कुल मीडियम आंच पे इसको जो है कुक करना है, फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखें 3-1 मिनट हो गए हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको पलट दिया है, और ये देखें बहुत प्यारा सा इसके ऊपर कलर आ गया है, गोल्डन सा। तो जब तक ये फ्राई होता है फिर हम इसको निकालते हैं ट्रे में और आपको दिखाते हैं।
माशाल्लाह से ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गया। अभी हम इसको निकालेंगे। मैंने वीडियो अंदर से बिल्कुल नहीं काटी, मैंने एज़ इट इज़ आपको सारी दिखाई है कि जैसे जैसे मैंने बनाया है, ठीक है, सारा मैंने दिखाया। जो भी रेसिपी फॉलो करेगा मुझे यकीन है कि वो आराम से इजीली बना लेगा। तो यहाँ पे हम इसको निकालेंगे। एक ये मैं नान मैंने प्लेट के ऊपर लिया और उसमें मैंने निकाल लिया है। आप रोटी पे भी रख सकते हैं, आप पराठे पे भी रख सकते हैं, आप चावलों की ट्रे के ऊपर भी इसको सजा सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह जैसे आपको पसंद है वैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं इसको जो सजा रही हूँ और मैंने लेमन का जूस इसके ऊपर डाल दिया है। मैंने इसके ऊपर डाले हैं जनाब टमाटर, लेमन स्लाइसेस और ये है जनाब पुदीना। आप सब्ज़ मिर्च भी डाल सकते हैं, धनिया भी डाल सकते हैं और जनाब आखिर में जाएगा जो कि है इसकी जान, जी हाँ, चाट मसाला जाएगा इसके ऊपर। किसी भी कंपनी का आपके पास चाट मसाला है वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, जितना आप कम ज़्यादा खाते हैं। तो जनाब यहाँ पे मेरा जो लाहौरी चरगा है वो बन के तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से इतना मज़े का और इतना लजीज बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी भी वॉइस ओवर करते हुए मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और हम हमेशा जब लाहौर जाते थे तो यासिर बरोस्ट से वहाँ से चरगा खाते थे और देख ये जो होता है लाहौरी चरगा, ये हम खाते थे और वही याद आ गई इतने साल पुरानी कि जब भी हम कभी लाहौर जाते हैं तो हमेशा वहाँ से खाते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इतनी दूर बैठी हुई थी तो हम जा तो नहीं सकते थे, ना वहाँ पे जाके खा सकते थे। तो जनाब मैंने घर घर में बनाया और बच्चों को भी इंजॉय किया करवाया और ख़ुद भी इंजॉय किया और मज़े मज़े से खाया। तो जनाब ये है मेरी आज की रेसिपी आपके लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। जो मेरे चैनल पर अभी तक न्यू हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। काइंडली शेयर किया करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो। ठीक है, तो मुझे दें इजाज़त और रखिएगा दुआओं में याद। मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह जल्द ही अपने प्यारे प्यार से मज़े मज़े से व्लॉग्स और मज़े मज़े की चटखारी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।